अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा टॉपिक है, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो हमने उसमें देखा कि कैसे नेशन का कंसेप्ट आया लोगों के दिमाग में, या नेशनलिज्म का कंसेप्ट कैसे आया लोगों के दिमाग में। तो इसमें जो था, इसमें जो जैकोबिन क्लब था, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल। जैकोबिन क्लब जो था उसने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल और किसमें, स्प्रेडिंग नेशनलिज्म में, इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म में। और जो फ्रेंच आर्मीज थी, और उसमें जो फ्रेंच आर्मीज थी, तो उनने क्या किया, उनने स्टार्ट किया कैरी करना कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। उसने जो फ्रेंच आर्मीज जो थी, उसने क्या किया, उसने नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो अब्रॉड लिया, वो अब्रॉड लिया। तो उसमें जो था नेपोलियन जो था उसने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल। नेपोलियन जो था पहले मिलिट्री जनरल था फ्रेंच आर्मी में, फिर वो डिक्टेटर बना था। तो नेपोलियन जो था उसने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें, इन स्प्रेडिंग या इन अपग्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल कोड ऑफ 1804। इसका जो दूसरा नाम है वो है नेपोलियनिक कोड भी, नेपोलियनिक कोड। जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, इसका दूसरा नाम जो है नेपोलियनिक कोड। मीन्स ये जो कोड है ये इंट्रोड्यूस किया है किससे, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन जो था उसकी एक बड़ी एम्पायर थी, उसकी एक बड़ी एम्पायर थी। तो उसने इंट्रोड्यूस किए मनी रिफॉर्म्स, या हम कहेंगे उसने इंट्रोड्यूस किए मनी चेंजेस। इसमें पहले ही उसने क्या किया, उसने डेमोक्रेसी जो थी उसने वो डिस्ट्रॉय की। डेमोक्रेसी जो है उसने वो डिस्ट्रॉय की, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। फिर उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो था उसने वो रैशनल बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है उसने वो रैशनल बनाया और एफिशिएंट बनाया। फिर उसने क्या किया, जो फ्रांस में जो उस टाइम चल रहा था उसमें प्रिविलेज चल रही थी। जैसे हमने पढ़ा था अलग अलग एस्टेट्स बनाए गए थे, क्लर्जी का अलग एस्टेट था, नोबिलिटी का अलग एस्टेट था, और वो थर्ड एस्टेट जो था वो फिर अलग 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। इसने जो था, इसने क्या किया, इसने अबॉलिश की प्रिविलेज, जो बेस्ड ऑन बर्थ मिल रही थी प्रिविलेज, उसने वो खत्म की। फिर उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया, या जिसको हम आज बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, या जिसको हम आज नाम देते हैं रूल ऑफ लॉ। फिर इसने क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम था, या जो हम कहेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स जो था, सर्वडम या लेबर सिस्टम जो था, या मैन्योरल ड्यूज जो थे, उसने वो सारे एबॉलिश किए, खत्म किए उसने उस टाइम वो। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसने वो इंप्रूव किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसने वो इंप्रूव किया। और फिर जो है उसने क्या कंट्री में इंट्रोड्यूस किया, क्या किए, यूनिफॉर्म लॉज, या हम कहेंगे कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की उसने, यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस किए उसने, किसने, नेपोलियन ने। ये था सिविल कोड ऑफ 1804। फिर से सुनो, इसका दूसरा नाम जो है वो है नेपोलियनिक कोड। पहले उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय की डेमोक्रेसी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो था उसने वो रैशनल और एफिशिएंट बनाया। फिर फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, या मैन्योरल ड्यूज जो थे, लेबर सिस्टम जो था उसने वो खत्म किया, एबॉलिश किया। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका हम आज नाम देते हैं रूल ऑफ लॉ। फिर इसने इंट्रोड्यूस किए जो भी मॉडर्न मेजर्स थे, जो भी मॉडर्न मेजर्स थे उसने वो इंट्रोड्यूस किए, ताकि जो है यूरोप जो है वो मॉडर्नाइज बने, यूरोप जो है वो मॉडर्नाइज बने। और उसमें एक रोल और था, नेपोलियन जो था ये डिक्टेटर था, तो उसने क्या किया, उस टाइम जो फ्रेंच आर्मीज थी उनको हर जगह पूरे वर्ल्ड में उनको वेलकम किया गया, उनको हर जगह वेलकम किया गया। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम जो था फ्रेंच आर्मी जो थी वो रोल प्ले कर रही थी किसमें, इन स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म, इन स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया वहां पर
ये जो उस टाइम एंथुसियाज्म चल रहा था वो हॉस्टिलिटी में चेंज हुआ, वो हॉस्टिलिटी में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ उसमें? क्योंकि नेपोलियन जो था वो उस टाइम सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को, वो उस टाइम खाली सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो थे डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। फिर क्या हुआ उस टाइम? इंक्रीज टैक्सेशन इंक्रीज हुए, सेंसरशिप स्ट्रिक्टली या फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुए फ्रेंच आर्मीज में। तो इससे क्या हुआ, ये जो इंथुसियाज्म चल रहा था उस टाइम वो चेंज हुआ हॉस्टिलिटी में।